चर्चा में मैं शामिल करूंगा रेनिसा चेनानी साहब को चेना जी माफ कीजिएगा रेनिसा चेनानी जी को ऑगमेंट गोल्ड से। रेनिसा बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुख समृद्धि और चमक का ये पर्व है और इतने खास मौके पर हम एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसी हम एक तरह से हमने महाकुंभ लगाया है जो आम निवेशकों को, गोल्ड में दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति को आज बहुत सी चीजें स्पष्ट कर देगा। जरा डिजिटल गोल्ड के बारे में बताइए, इसका इन्वेस्टमेंट, इसके फायदे, इसकी खामियां, क्या चीजें बेहतर हैं और क्या चीजें जो हैं वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इनमें दुरुस्त इनमें किया जा सकता है। जी नमस्कार, आप सभी को भी अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएँ। डिजिटल गोल्ड के बारे में बात करें तो जभी भी कोई गोल्ड खरीदने के लिए सोचता है तो उसके दिमाग में 6-7 चीज़ें होती है। सबसे पहले कि वो प्योर गोल्ड होना चाहिए, तो डिजिटल गोल्ड में 24 कैरेट 999 प्योरिटी वाला गोल्ड मिलता है आपको। सेकंड होता है दिमाग में कि टाइम अपने हिसाब से उसे खरीदना होता है, तो 24/7 आधी रात को भी आपको गोल्ड खरीदना है, तो डिजिटल गोल्ड में आप खरीद सकते हैं। फिर तीसरा होता है कि आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलनी चाहिए, ईज़ ऑफ परचेज़ मिलना चाहिए, वो भी रहता है डिजिटल गोल्ड में। विथ ओनली 2 क्लिक्स सिर्फ आपका ना मोबाइल नंबर डालकर बेसिक केवाईसी करके विदाउट एनी डीमैट अकाउंट डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। फिर होता है कि प्राइस आपको सही मिले, तो ऑल इंडिया सेम प्राइस रहती है, अलग-अलग स्टेट से या कहीं से भी कोई भी सिटी से डिजिटल गोल्ड खरीदे आपको एक ही प्राइस मिलेगी और बाइंग सेलिंग रेट आपको स्क्रीन पे दिखते हैं। सो आप आराम से खरीद सकते हैं। फिर होता है कि अमाउंट कि मैं छोटी से छोटी अमाउंट में भी गोल्ड खरीद सकूँ, तो डिजिटल गोल्ड में एज़ लो एज़ ₹1 तक गोल्ड खरीदा जा सकता है। कोई भी मल्टीपल्स में हो, आपको किसी भी ग्रामेज में हो, कितना भी आपको खरीदना हो, वो डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। और होता है सबसे इम्पोर्टेंट रिडेम्पशन। डिजिटली गोल्ड खरीद तो लिया, तो उसको क्या मैं फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या फिर उसकी मैं ज्वेलरी, फिजिकल गोल्ड बार्स, कॉइन्स ये कन्वर्जन हो पाएगा कि नहीं? क्या मुझे उसकी डिलीवरी मिलेगी कि नहीं? ये सारी चीज़ें डिजिटल गोल्ड से पॉसिबल है। सो डिजिटल गोल्ड एक ऐसी तरीका है जहाँ पे आप गोल्ड बाय करते हैं, वो आपका कई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे अगमॉन्ट भी एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं। वो सेफली एंड सिक्योर्ड सबसे बड़ा एक रीज़न है, वो सेव रहता है वॉलेट्स में और आपको जभी भी उसको रिडीम करना हो, रिडीम कर सकते हैं, फिज़िकल गोल्ड में, कॉइन्स में, ज्वेलरी में। तो इस तरह से आजकल के मिलेनियल्स, यंगर जनरेशन प्रेफ़र करते हैं, घर बैठे कभी भी उनको बाय करना हो विथ 2-3 क्लिक्स डिजिटल गोल्ड बाय किया जा सकता है, बहुत ही ईज़ी रहता है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। ओके। डिसएडवांटेजेस कहूँगी तो ऐसा कुछ डिसएडवांटेज नहीं है, एक्सेप्ट अभी भी ये न्यू मार्केट है, तो अभी भी आरबीआई ने इस मार्केट को रेगुलेट नहीं किया है। सो जो सारे के सारे डिजिटल गोल्ड प्लेयर्स हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वेट कर रहे हैं कि इस मार्केट को रेगुलराइज़ किया जाए, तो ज़्यादा थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लोगों को ज़्यादा भरोसा जी, रहेगा। बिल्कुल भरोसा सही नहीं, बात है। और भी भरोसा लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यानी एक रेगुलेटर की ज़रूरत है जो इस मार्केट को रेगुलेट करे, लेकिन जो फ़ायदे हैं कि स्टोरेज कॉस्ट की चिंता नहीं है, शुद्धता की चिंता नहीं है, कभी भी आप रियल टाइम पे खरीद-बिक्री कर सकते हैं, ये बात है। अब हर्षल, आपसे मेरा एक सवाल होगा, बाकी तो अलग-अलग एक्सपर्ट हैं, अपने-अपने विंग के हैं, अपने-अपने सेगमेंट को, लेकिन आप न्यूट्रल हैं, आप तमाम तरह के डेटा देखते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन से विकल्प ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं? अगर आपको निवेश करना हो गोल्ड में, तो किस विकल्प की तरफ जाएँगे? देखिए, आपने बहुत ही असमंजस में मुझे डाल दिया ये सवाल पूछ के। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि देखिए, इन द एंड जो भी प्रोडक्ट्स है, अंडरलाइंग एसेट गोल्ड ही है। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल को डिसीजन लेना है तो उसमें अब फैक्टर्स यही है कि आपको आपका इवेंचुअल एम क्या है। प्योरली अगर फाइनेंशियल एम है तो जैसे ईटीएफ्स है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है। लेकिन इंडिया में गोल्ड इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ा ड्राइवर ये है कि इवेंचुअली लोग उसे ज्वेलरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब वो बार्स कॉइन्स बाय करते हैं तो उनका एक मोटिव होता है कि मैं फ्यूचर में जब शादी आएगी तो मैं उसे कन्वर्ट करूंगा। तो आप देखेंगे कि जो बार एंड कॉइन का डिमांड है एनुअली इंडिया में एनीवेयर बिटवीन 150 से 250 टन का एनुअल डिमांड इंडिया में फिजिकल गोल्ड का है। ईटीएफ आप देखें तो अभी जस्ट 40 टन का होल्डिंग क्रॉस किया है इतने सालों बाद। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जब से लॉन्च हुए क्यूमुलेटिवली आई थिंक 142 टन की डिमांड उसमें लोगों ने देखी है। तो आई थिंक फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स तो उनके टैक्स इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि मुझे एंड में क्या टैक्स रियल लगने यील्ड वाला क्या है, मिल रहा है? मुझे यील्ड क्या मिल रहा है। तो आई थिंक वो उस तरह से डिसीजन लेते हैं। बट कोई भी प्रोडक्ट आई डोंट थिंक
वन और दी अदर चूज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल का एक एम होता है। और इंडिया में क्योंकि एक जो एक पिछला जनरेशन है वो उसको फिजिकल गोल्ड से इतना लगाव है, तो कहीं ना कहीं आप वो देख रहे हैं कि डेटा में भी कि वो कहीं ना कहीं फिजिकल बाय करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो मेटल वैसा है कि आप उसको टच एंड फील जब तक नहीं करोगे आपको वो उसको फीलिंग नहीं आती कि आपने गोल्ड खरीदा है। तो आई थिंक वो आपको दिख रहा है। बट जो नया जनरेशन है शायद वो अब ETFs और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरफ झुकाव उनका दिख रहा है। बिल्कुल, मतलब आपको तय करना है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, क्या इस्तेमाल है। अब प्योर इन्वेस्टमेंट का आपका व्यू है, और फिर पहनने के लिए किसी मौके के लिए आप खरीद रहे हैं, वो आपको तय करना है। फिर आप तय करें कि आप किस विकल्प की तरफ से जाएंगे। ये चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। इस दिलचस्प चर्चा को आगे भी जारी रखें।